सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, मैं से बात करूं इजराइल जाना अच्छा होगा या गल्फ जाना अच्छा होगा, दोनों में कंपेयर में बताना चाहता हूं आपको कि भाई आपको जाना किस, यानी कि इजराइल अच्छा रहेगा या गल्फ जाना अच्छा रहेगा, किस में आप अधिक पैसा कमा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भ्रम में, यानी कि भाई सोच में है कि सर हम इजराइल जाएं या गल्फ जाएं, तो किन के लिए इजराइल अच्छा है, किन के लिए गल्फ अच्छा है, मैं आपको पूरे डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर। इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी विश्वास में दी जाती है और दी जाएगी। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इजराइल हम बात करते हैं। इजराइल के ऊपर बहुत सारा ऐसे धांधली चल रहा है भाई, इजराइल इजराइल इजराइल। गल्फ के लिए तो खैर चलो, गल्फ में तो ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत कम ये भी चल रहा है, लेकिन गल्फ का धांधली पहले बहुत ज्यादा था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं इजराइल में ज्यादा पैसा है या गल्फ में ज्यादा पैसा है। देखिए, अगर आप इजराइल जा रहे हो, अगर आप उसका एक सिक्के ले रहे हो और गल्फ का एक रियाल ले रहे हो, तो दोस्तों गल्फ का एक रियाल, मैंने बोला आपको दरहम बोलो रियाल बोलो, लेकिन मैंने आपको केडी नहीं बोला, क्योंकि केडी बराबर 250 के आसपास होता है दोस्तों। मैंने केडी आपको नहीं बोला है। आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि आप कमेंट करते बीच में कमेंट करते सर मुझे इजराइल के लिए सर इतना लग गया है, आप ऐसा बिल्कुल ना, आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। इजराइल का एक सिक्किल और आपका गल्फ का एक रियाल, दोनों का एक बराबर दरहम यानी रियाल आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है, आपको जब भी इंटरव्यू हो रहा है आपको सर सैलरी इजराइल का यूएसडी के हिसाब से, यानी कि यूएसडी डॉलर के हिसाब से सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है। किसी का यूएसडी डॉलर सर 1200 है, किसी का 1000 है। यानी कि अगर आप इजराइल जाते हो, अगर आप नॉर्मल आप ब्लॉक मेसन, अगर आप हो कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, उनकी सैलरी इजराइल में अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपए तक रहता है दोस्तों। अगर वही कंपेयर अगर हम करूं गल्फ कंट्रीज के लिए, मैं आपको कंपेयर करूं गल्फ कंट्रीज में, अगर आप वही मेसन का, ब्लॉक मेसन का, कारपेंटर का, जिप्सन कारपेंटर का, कितना भी आप हाईएस्ट सैलरी ले लो, 2200 से लेकर 2500 तक जाते थे, दम तोड़ देता दोस्तों। उससे ज्यादा सैलरी नहीं हो पाता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज मैंने देखा है दोस्तों, बहुत लोगों को देखा है भाई कि उनकी सैलरी होती थी कि लास्ट 2200-2300 तक उन जाते थे। अब मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, आप गल्फ में अगर आप है तो कमेंट्स जरूर करें। हो सकता है आपकी कंपनी ओवर टाइम बहुत ज्यादा देती हो, आप बहुत सौ 2500 तक जाते हो दोस्तों, यानी 2800 तक जाते हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हो। लेकिन वही अगर इजराइल के लिए इजराइल लोग जा रहे हैं, तो भाई साहब इजराइल में सबसे बड़ी चीज दोस्तों सैलरी, आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिल रही है दोस्तों। 1,60,000, 1,65,000, 1,30,000, इस हिसाब से आपको वहां पे सैलरी देखने को मिल जाता है इजराइल में। अब बात करते हैं जी इजराइल का सर्विस चार्ज क्या है और गल्फ का सर्विस चार्ज क्या है। इजराइल का सर्विस चार्ज दोस्तों देखिए, आपके पास दो तरह का होता है। एक आप एनएसडीएस के तहत आप जा सकते हो, जो कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू होता है। उसमें आपको 66,800 रुपए लगता है, यानी फ्लाइट का टिकट एंड मेडिकल आपका लग जाता है दोस्तों, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट फ्री में होता है। अगर हम सर्विस ऑफिस को अगर पेड कर जाते हैं पैसा, तो 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक, 5-5 लाख रुपए तक इजराइल के लिए लगता है। अगर वही गल्फ कंट्रीज अगर मैं बात करूं आपसे, तो गल्फ कंट्री दोस्त 50,000, 60,000 फ्री रिक्वायरमेंट एंड पेड रिक्वायरमेंट बात करें तो हाईएस्ट आप गल्फ कंट्रीज आप 1 लाख तक भर के जाते हो दोस्तों। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन आपको जाते हो, हाईएस्ट आप 1 लाख रुपए ज्यादा भर के नहीं जाते होंगे। अगर वही मैं बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले वीजा किसका आता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले गल्फ का ही वीजा आता है। गल्फ का वीजा बहुत जल्दी आता है, किसी किसी के 45 दिन में, किसी का 25 दिन में, इस तरीके से वीजा आता है। लेकिन इजराइल को वीजा की मैं बात करूं, इजराइल का वीजा जो है दोस्तों थोड़ा समय लगता है, 3-4-6 महीने समय लगता है, लेकिन इजराइल का वीजा आता जरूर है। अगर अच्छी आपका ऑफिस है, अच्छा सब कुछ है, तो इजराइल का वीजा आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं सर जी कि इजराइल में क्या हम तनाजुल जिसको बोलते हैं, मैं आपको अरबी में बोलना चाहता हूँ, तनाजुल मतलब हुआ किसी कंपनी दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होना। इजराइल में और गल्फ में तनाजुल ले सकते हैं नहीं ले सकते। अगर मैं इजराइल की बात करूं, तो आप 3 से 6 महीने के अंदर किसी भी कंपनी में, अगर आप इजराइल में है, किसी भी 3 से 6 महीने के अंदर आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हो इजराइल में। अगर वही गल्फ कंट्रीज की बात करूं, तो भाई साहब आप 3 साल में भी आप अपनी कंपनी को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रेड में हो तो आप 3 साल 5 साल में रह जाओ ना, फिर भी आपका ट्रेड यानी कि जो आपकी कंपनी चेंज जल्दी नहीं होता। चेंज कराने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज वहां पे कफाला लो, ये लाओ, वो लाओ, ओनरशिप लाओ, कंपनी से लिखवा के लाओ, तो उस तनाजुल लूंगा, उसके पैसे देना पड़ता है, बहुत सारे उसमें अकाउंट बना, बहुत सारे प्रोसेस उसमें देना पड़ता है, तब जाकर आपका तनाजुल होता है। लेकिन इजराइल में क्या 3 से 6 महीने बाद आप तनाजुल ले सकते हो। अगर वही मैं कंपेयर करूं दोस्तों कि आपको अगर इजराइल से इंडिया आना, सऊदी और गल्फ से इंडिया आना, ठीक, तो कौन सा आप पहले जल्दी आ सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये चीज है, आप एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मुझे कुछ जरूरी हो गया तो सबसे पहले मैं गल्फ से आ सकता हूँ या इजराइल से आ सकता हूँ। अगर आपकी कंपनी सही है, गल्फ से आ सकते हो दोस्तों। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अगर आपकी कंपनी सही नहीं है गल्फ की जो है, तो भाई साहब आप 2 साल से पहले आप आ ही नहीं सकते हो। अगर आना भी होगा तो आप भाई साहब पहले उसका 10,000 रियाल वहां पे रख दो, उसके बाद आप वहां से जाओगे, उसका फ्लाइट टिकट अपना खुद का लेके जाओगे, या फिर आप उस कंपनी पुराना हो चुके गल्फ में तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज है वहां पे इमरजेंसी के लिए।
उसके बाद दोस्तों इजराइल में क्या है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पड़ जाता है तो आप जीएम से अपने बात करके 1-2 महीने 3 महीने बाद आप अपने जा सकते हो, उसके फिर से दोबारा वहां पे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, यानी अप डाउन आप कर सकते हो, लेकिन आपका फ्लाइट की टिकट खुद लगता है, ठीक, गल्फ में भी लगता है। अब बात कर लेते हैं सर जी ट्रेड के ऊपर, जो क्या क्या ट्रेड आता है, किस किस ट्रेड का रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों, देखिए सब चीज का ट्रेड अपडेटेड होता है। इजराइल अभी हमारे लिए नई है और गल्फ हमारे लिए पुरानी है। इजराइल में क्या आपको सैलरी पैकेज बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है, वहां पर लोग जा भी रहे हैं इजराइल में। और गल्फ का गल्फ बहुत पुराना है और गल्फ में लोग अभी भी हमारे भारतीय देश बहुत सारे वहां पे आदमी नेपाली आपको मिल जाएंगे, भारतीय मिल जाएंगे, सब वहां पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसराइल में क्या अभी इसराइल हमारे लिए नया है, इसराइल में आपको बहुत ही कम अभी इंडियन आपको आदमी देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ इंडियन आदमी आपको मिलते हैं वहां पे इसराइल में भी, ठीक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सर जी कि देखिए मौसम की बात करते हैं, अगर मैं गल्फ की बात करूं दोस्तों, तो गल्फ में क्या होता है कि आपको अधिक टेम्परेचर देखना पड़ता है, और इसराइल में क्या है टेम्परेचर प्लस आपको ठंड दोनों देखना पड़ता है, ये चीज वहां पे है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं दोस्तों, जो भाई अगर इसराइल जाने के लिए सोच रहे हो तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले गल्फ रिटर्नर होना जरूरी दोस्तों। फ्रेशर लोगों को बहुत कम एक्सेप्ट करता है इसराइल वाले, सबसे पहले आप गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसराइल एक्सेप्ट करता है दोस्तों। और गल्फ कंट्रीज में क्या है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, रिटर्नर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज खासियत है। देखिए दोस्तों मैं आपको इंडिकेट किया हूं, हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हो इसराइल एंड गल्फ के लिए, दोनों तरीका मैंने आपको बताया। तो ये चीज कंपेयर वीडियो मैंने आपको बताया ताकि आपको सही सटीक जानकारी यहाँ पे मिले और आप अच्छे से समझ सको कि भाई मैं इसराइल जाना है या गल्फ जाना है। अगर आपको इसराइल जाना है सबसे पहले आपको गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट होना चाहिए, अगर गल्फ जाना है आप रिटर्नर और फ्रेशर दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आपसे शेयर किया कि भाई आप इसराइल में ज्यादा पैसे कमा सकते हो या फिर गल्फ में कमा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जहां अच्छा लगे गल्फ में या इसराइल में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कंपेयर वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको कैसे लगी जरूर बताएं मुझसे। देखिए और एक चीज बताना चाहता हूँ खाने के ऊपर, इसराइल में क्या है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश का नॉलेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और गल्फ में क्या है भैया, आप बंगाली बोल लो, हिंदी बोल लो, अरबी बोल लो, सब चलेगा, मियाँ मियाँ कोई दिक्कत नहीं गल्फ में, ये चीज है पूरा फुल्ली आप फ्रेंडली वहां पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे लैंग्वेज सेम से मिल जाता है, अपने यूपी बिहार वाले आदमी मिल जाते हैं, नेपाली मिल जाते हैं, जो लैंग्वेज सेम से मिलने को हमें दिख जाता है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन गल्फ में कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, इसराइल में लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लेकिन हाँ मेंशन हो जाता है, कंपेयर किया जाए तो थोड़ा बहुत हो जाता है दोस्तों, लेकिन अच्छी चीज है कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो धन्यवाद जी, राधे राधे। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स जरूर बताएं। अगर आप देखिए भाई साहब, आप कुवैत को मैंने आपको बोला इसलिए कुवैत को छोड़ के बोला गल्फ पे, क्योंकि कुवैत को आपको पता है कि कुवैत में जो है कुवैत का जो केडी है बहुत कॉस्टली, यानी कि आप $1 से $4 बराबर एक केडी आपका होता है। तो कुवैत को मैंने अगर इंडियन रुपीज कन्वर्ट करूँ तो फिर भी आपको 30,000 से 35,000 तक जाता है दोस्तों, 50,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है अगर आप ट्रेड में हो तो। बाकी अगर आप इंजीनियर पोस्ट पर किसी अच्छे पोस्ट पर, उसके लिए अलग सैलरी होती है, हालांकि जो मैंने आपको बताया इस चीज के लिए और फ्लाइट की जो मैंने बात बोला खासकर वर्करों के लिए बोला, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप छोटे पोस्ट पे हो ना, अगर आप कारपेंटर हो, जिप्सन कारपेंटर हो, पेंटर हो, इन लोगों की थोड़ी सी फ्लाइट डिले होती है दोस्तों उधर से आने के लिए, ठीक दोस्तों, अगर आपकी इमरजेंसी से छुट्टी जाना होता है। और जो इंजीनियर वगैरह होते हैं और अच्छे पोस्ट पे होते हैं उनको क्विकली फ्लाइट देता है, क्योंकि उनकी सैलरी उतनी होती है कि भाई चलो ठीक है हो जाता है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। तो जो हम लोग छोटे वर्कर होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ कानून होता है। तो इसराइल अगर आप जाने के इच्छुक तो आप इसराइल का अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया। इससे पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा आप आई बटन देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, मैंने प्रॉपर इसराइल के लिए एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, हर एक ट्रेड मैंने समझा रखा है। इसराइल के प्रति मैं एक और बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको पूरा अपडेटेड दे दूंगा कि भाई इसराइल में क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा, पूरा डिटेल्स वीडियो बता दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पहले विजिट करें तो प्यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण विश्वासपूर्ण जानकारियां मिलती और मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।